नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायत सचिवों और निम्न वर्गीय लिपिक को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से चयनित पंचायत सचिवों और निम्न वर्गीय लिपिक को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अभी तो शुरुआत है। आपकी सरकार ने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बीडीओ, कृषि पदाधिकारियों, आयुष चिकित्सकों, नर्सों, सहायक अभियंताओं, पशु चिकित्सकों, शिक्षकों समेत 8,000 से अधिक युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। कई वैकेंसी निकाली गई हैं और कई वैकेंसी जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से निकाला जाना शेष है। निजी क्षेत्र में भी हजारों की संख्या में नियुक्ति हुई है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने सीएचओ के 1400 पदों पर निकाली नियुक्ति। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी यानी जेआरएचएमएस ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 1400 वैकेंसी हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर भर्ती 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा। बता दें कि इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है jrhms.jharkhand.gov.in है। उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग के साथ एकेडमिक ईयर 2016-2020 का कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। बता दें कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर भर्ती मेरिट बेसिस पर होगी। यह मेरिट बीएससी नर्सिंग में मिले मार्क्स के आधार पर बनेगी। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, BC1 और BC2 के लिए 37, महिला अनारक्षित BC1 BC2 के लिए 38, SC ST के लिए 40 साल है। झारखंड में वज्रपात से 2 दिनों में 25 की मौत। झारखंड में आसमानी बिजली का कहर बेरहम बनकर गिर रहा है। झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही वज्रपात से मरने वालों की संख्या भी अचानक बढ़ने लगी है। 20 जून और 21 जून के आंकड़े के अनुसार इन 2 दिनों में पूरे झारखंड में 25 लोगों की मौत हुई है। खबरों को माने तो बुधवार को 11 लोगों की मौत की खबर आई थी, जबकि मंगलवार को बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, जमशेदपुर और साहिबगंज जिला शामिल हैं। बता दें कि 11 लोगों में से 3 लोग गिरिडीह के और 2 लोग चतरा के शामिल थे। इसके साथ ही गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, साहिबगंज, जमशेदपुर में एक मौत का आंकड़ा सामने आया है। केंद्र सरकार लाने जा रही है नया मोबाइल ऐप। केंद्र सरकार अगले 2 महीनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के एक एकीकृत दृश्य प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो अन्य बातों के अलावा यह ऐप इन स्टेशनों की लोकेशन और क्षमता की भी जानकारी देगा। इस ऐप का डेवलपमेंट और इसके लॉन्च के नेतृत्व का जिम्मा नीति आयोग को मिला है। खबरों को माने तो चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर और इक्विपमेंट निर्माता इस ऐप के साथ आवश्यक जानकारी शेयर करने के लिए एक मंच पर आए हैं। फिलहाल इंटरऑपरेटिबिलिटी की कमी के कारण एक विशेष ब्रांड वाले ईवी ग्राहक के पास केवल उस विशिष्ट ब्रांड मॉडल से संबंधित चार्जिंग स्टेशन का ही उपयोग करने का विकल्प होता है। जैसे यदि फिलहाल आपके पास एक टाटा इलेक्ट्रिक कार है तो आपको कंपनी के ऐप पर केवल टाटा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन इस नए ऐप पर MG, मर्सिडीज, EESL आदि सभी ब्रांड्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएंगे। यह ऐप अगले 2 महीने में उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। झारखंड में अगले 5 दिनों में कई इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में मानसून धीरे धीरे पूरी तरह से फैल रहा है। झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 जून को झारखंड के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। एक और मानसून ने गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में वज्रपात का कहर भी टूट पड़ा है। 2 दिनों में वज्रपात से 25 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इसके पूरे झारखंड में छाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में अभी हर जगह बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मिले 95 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 95 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4.49 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1784 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,31,900 लोगों की मौत हुई है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 4,44,60,082 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं और मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,67,35,342 खुराक लगाई जा चुकी है। देश में मानसून की देरी बढ़ा रही महंगाई का खतरा। केरल में मानसून की दस्तक के बाद भी अभी औसत से काफ़ी कम बारिश हो रही है। देश में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों में अभी लू और प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है, जबकि बिहार और झारखंड में मानसून का आगमन हो गया है। ऐसे में अल नीनो का खतरा बढ़ते जा रहा है। खास बात यह है कि मानसून अपने तय समय से काफ़ी देर चल रहा है। कई राज्यों में अभी तक इसकी एंट्री ही नहीं हुई है। ऐसे में खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि बारिश नहीं हुई तो धान सहित कई फसलों का रकब सिकुड़ जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। वहीं बीते दिनों IMD ने भविष्यवाणी की थी कि जून, जुलाई और अगस्त के दौरान औसत से काफ़ी कम बारिश होगी। इन महीनों के दौरान अल नीनो का 70% संभावना है, जबकि अगस्त और सितंबर के दौरान अल नीनो का खतरा और बढ़ जाएगा। PM किसान के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दिन खाते में आएंगे 2,000 रुपये। देश भर के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना की मदद उपलब्ध कराई जाती है। अब तक किसानों को 13वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसके बाद अन्नदाताओं को 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त कब जारी होगी, अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया की खबरों को माने तो 23 जून या फिर जून के आखिरी तक किस्त जारी की जा सकती है। इसके बाद पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुँच जाएंगे। बता दें कि PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में साल में 3 बार बतौर 3 किस्त में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अमेरिकी दौरे पर PM मोदी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने की PM मोदी की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच वहां के प्रसिद्ध अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी लोकप्रियता को लेकर एक आर्टिकल छपा। वैसे ये अखबार कई बार मोदी सरकार की आलोचना भी कर चुका है, जिसके कारण से सत्ता पक्ष के नेता उस पर हमलावर रहते हैं। NYT के आर्टिकल में मन की बात कार्यक्रम का जिक्र किया गया है। आर्टिकल को लिखने वाले मुजीब मशाल ने बताया कि PM मोदी की लोकप्रियता एक पुराने ज़माने के रेडियो शो से जुड़ी है। मन की बात का प्रसारण ट्रांसलेट कर कई भाषाओं में किया जाता है। हर महीने प्रसारित होने वाला
ये कार्यक्रम पीएम मोदी को हर छोटी या बड़ी सकारात्मक घटना और हर ठोस या आध्यात्मिक समाधान से जोड़ता है। अखबार के अनुसार पीएम मोदी सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वो विभिन्न देशों का दौरा करते हैं। ये लोगों पर उनके प्रभाव का कारण है। उन्होंने अपने सरकारी बंगले में बने स्टूडियो से 100 से ज़्यादा रेडियो एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं।